तब्दीली अगर वो लाना चाह रहे हैं वो सबसे पहले गरीब आवाम के लिए, मतलब मजदूर तबका लोगों के लिए। गरीब तबका जो है वो पिस गया है। प्राइम मिनिस्टर का तो काम ही यही है ना, आवाम को रिलीफ देना। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दो मेल न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान लारेब तस्वीर। इस वक्त मैं मौजूद हूं आज़ाद कश्मीर के कैपिटल मुजफ्फराबाद के सबसे बड़े तिजारती मरकज़ मदीना मार्केट में। आए यहाँ मौजूद लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि उनके हालात कैसे हैं और वो कैसे सर्वाइव कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? क्या करती हैं आप? कुछ भी नहीं। काफ़ी अरसे के बाद, लॉकडाउन के बाद बाहर आई हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। क्या खरीद रही हैं? कलर। अच्छा, महंगाई के बारे में क्या कहेंगी? कुछ महंगा हुआ या पहले के जैसे हालात हैं? बहुत महंगा हुआ, पहले से भी बहुत ज़्यादा महंगा हुआ। तब्दीली चाहती हैं आप? जी। इस वक्त मेरे साथ एक शॉपकीपर मौजूद हैं, आए उनसे जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जी ताहिर नाम है मेरा। ताहिर, कैसा जा रहा है आपका कारोबार? जी माशाल्लाह बहुत अच्छा है। अच्छा, ये बताएं कि चीज़ें महंगी हुई हैं, सस्ती हुई हैं, क्या कहेंगे आप इस बारे में? चीज़ें तो बहुत महंगी हो गई हैं, अभी सस्ता तो कुछ भी नहीं रहा है। सस्ता कुछ नहीं रहा। तब्दीली चाहते हैं आप भी? तब्दीली तो ऐसी आई है कि बस नाम ही है तब्दीली करो। नाम है तब्दीली का, कुछ खुल के बताएं। मतलब कि आप ये चाहते हैं कि आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट चेंज हो? आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट चेंज हो या जो भी हो, हम ये चाहते हैं कि ये जो महंगाई का जो दिन ब दिन जो तूफ़ान जो बढ़ रहा है ना, ये कम होना चाहिए। अब देखें यार, जो है ना गरीब तबका जो है वो पिस गया है इसमें। बाकी तो लोगों को इतना कोई वो नहीं है, लेकिन हमारा जो इसमें जो नज़र आ रहा है पे, लेकिन इस पर अभी तक बिज़नेस भी उस तरह नहीं रहा है महंगाई की वजह से। अब इस वजह से थोड़ा वो होना चाहिए, तब्दीली आनी चाहिए कुछ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? खालिद। अरूबा, क्या करती हैं आप? आई एम इंजीनियरिंग। क्या लेने आई हैं? नथिंग, जस्ट क्रीम। क्रीम। तो काफ़ी अरसे के बाद, लॉकडाउन के बाद आप बाहर आई होंगी। जी। क्या सोच रही हैं, महंगी हुई क्रीम आपकी या फिर महंगी है तकरीबन। महंगी है? तब्दीली चाहती हैं आप या फिर इन हालात से खुश हैं? तब्दीली तो आई नहीं है, बट चाहते तो हैं, हर कोई चाहता है तब्दीली। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक और शॉप पे जहाँ हमारे कल्चर से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें हैं, और ये हमारे मुजफ्फराबाद की सबसे बड़ी शॉप है जहाँ हमारे कल्चर से रिलेटेड कश्मीरी ड्रेस और कश्मीरी शॉल्स भी हैं। आए यहाँ मौजूद लोगों से जानने की कोशिश करते हैं यहाँ कितनी वैरायटीज़ आती हैं शॉल की, हमारे कल्चर ड्रेसेस की। मैम हमारे पास तो डिफरेंट हैं, जो ज़्यादा हमारे पास आती हैं वो ऑक्यूपाइड कश्मीर से हैं। इसमें हमारे पास मैं आपको दिखा देता हूँ, सूट्स हैं, शॉल्स हैं, डिफरेंट कोट्स हैं जो कश्मीरी फेरन्स हैं, इसके अलावा कांगड़ीज़ हैं जो ओरिजिनल ऑक्यूपाइड के हैं हमारे पास। इसमें ये शॉल्स देखें, ये वाली सारा हाथ के काम में ये ऑक्यूपाइड कश्मीर से सारी। इसके अलावा कांगड़ीज़ हैं और फेरन हैं, कोट्स हैं, डिफरेंट वैराइटीज़ हैं, ये जो सारी कश्मीर से इम्पोर्ट होती हैं। प्राइसेस क्या हैं इनकी? डिफरेंट प्राइसेस हैं, स्टफ़ के हिसाब से, काम के हिसाब से। इसमें जो कम से कम है वो मतलब 3000 2500 इस तरह आती है, यहाँ से स्टार्टिंग है। तो जो इसमें लोकल हैं वो सस्ती हैं। अच्छा, ये बताएं कि महंगी हैं ये या फिर आपके लिहाज से सस्ती हैं? मैम हमारे हिसाब से तो बहुत सस्ती हैं, ये जो चीज़ इसको जो समझते हैं उनके हिसाब से सस्ती हैं। और अब तो कश्मीर की जिस तरह हालात हैं तो उस तरह माल बहुत महंगा आ रहा है। मतलब पहले डायरेक्ट आता था, जो ट्रेड होता था, ट्रेड बंद होने के बाद दुबई से ये माल आता है तो बहुत ज़्यादा महंगा है। तो प्राइसेस पे आप खुद देख रहे हैं जो महंगाई का है, जो अब इस वक्त जो हालात चल रहे हैं उस हिसाब से तो हमारे हिसाब से अभी भी रीज़नेबल है। चलते हैं कुछ और लोगों से बात करते हैं। स्टे विद अस। कोरोना के बाद पहली बार आई हैं बाहर? नहीं, पहले भी आते रहे। अच्छा, आप रोज़मर्रा की चीज़ें खरीदती होंगी, तो उस लिहाज से क्या ख्याल है आपका कि महंगी हैं या सस्ती हैं? बहुत महंगी है, बहुत महंगी। कैसा जा रहा है आपका कारोबार? कारोबार तो बहुत ख़राब हो गया है जब से लॉकडाउन खुला है। हर दिन लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन के बाद आवाम भी बहुत कम आ रही है बाहर, कारोबार बहुत मंदी का रुझान चल रहा है। महंगाई हो गई है बहुत ज़्यादा। क्या चाहते हैं आप? चीज़ें सस्ती हो जाएं, गवर्नमेंट चेंज हो, चाहते क्या है? वो गवर्नमेंट आए जो आवाम का ख्याल रखें और आवाम का साथ दें हर मामले में। मतलब हम जो भी कोई प्राइम मिनिस्टर चूज़ करते हैं वो तो हम खुद करते हैं ना। ये तो अब हम किसी एक को चीज़ चूज़ करते हैं तो दोनों हमें एक्सेप्ट करने होंगे ना। वो महंगाई करता है या फिर वो कोई चीज़ सस्ती करता है।
इस लिहाज से भी बताएं। प्राइम मिनिस्टर का तो काम ही यही है ना, आवाम को रिलीफ देना, आवाम के साथ रिलैक्स करें उनको हर मामले में, प्राइस में, हर चीज़ में। ये तो प्राइम मिनिस्टर का काम है। आपका ख्याल है कि वो हमारे साथ, आपके साथ, हमारे साथ रिलैक्स नहीं कर रहे? नहीं, ऐसी बात ही है, ज़ाहिर है उनको आवाम का ख्याल रखना चाहिए। आवाम ने उनको चुना है तो आवाम का साथ देना चाहिए उनको। यहाँ पर काफ़ी लोगों की रश है, यहाँ मौजूद लोगों से मैं जानने की कोशिश करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ये बताएं कि कोरोना के बाद काफ़ी टाइम बाद आपका कारोबार खुला है, सारा कुछ, तो हुकूमत ने कोई फैसिलिटेट दी आपको, कोई सहूलियात, टैक्सेस में कमी की? किसी चीज़ में भी कमी तो अभी तक पहले नहीं हुआ है, हमें तो कुछ मालूम नहीं हुआ है। यहाँ बिजली के बिल सिर्फ माफ़ कर दिए हैं, कोरोना में बिजली का बिल माफ़ किया उन्होंने। बाकी टैक्सेस में कोई कमी नहीं? ज़्यादा हुए टैक्सेस? टैक्स नहीं ज़्यादा हुआ है, वो इसी तरह है। और महंगाई? महंगाई नहीं है इतना, इसी सही है, चल रहा है। जो महंगाई है, जो चीज़ें हैं वही चल रहा है, जो पहला से था अभी भी वही है, कोरोना में भी यही था। क्या खरीद रहे हैं आप? वैसे हम ये कोई दुपट्टा वगैरह खरीदना था हमने कपड़े के लिए। महंगा है या सस्ता, ये बताएं। बस महंगाई फिर आपने देख ली है, क्या सूरत हाल है, तब्दीली जो आई है वो आपने देख ही ली है। मतलब कि तब्दीली चाहते हैं आप? नहीं, ये तब्दीली नहीं है। ये तब्दीली नहीं है, फिर क्या है? यानी ये 100 रुपए की चीज़ जो है वो 500 की हो गई है, ये क्या तब्दीली है? मतलब कि आप चाहते हैं तब्दीली? नहीं चाहते। ये कोई तब्दीली नहीं है ना। फिर क्या चाहते हैं आप? कह रहा हूँ कि जो मुनासिब जो रेट होने चाहिए ना वो होने चाहिए। अभी उन लोगों ने इतना टैक्स लगा दिया है और उसके बाद इतनी महंगाई, मुल्क में जो है वो आइन, कानून और ज़ाब्ते की हुकूमत चाहते हैं कि इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए किसी की काम में। ये जो आए रोज़ महंगाई है और बड़े बड़े लोग जो है उनको जो सहूलतें दी जा रही हैं। कपड़ों के में प्राइसेस में कोई कमी आई है या फिर ज़्यादा महंगे हुए हैं, सस्ते में, क्या कहेंगी? सस्ते हैं जी। तो ये मेरे साथ पहली औरत हैं जिन्होंने कहा है कि कपड़े सस्ते हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? करम अल्हम्दुलिल्लाह। क्या खरीदने आई हैं? हम लोग ये कपड़े खरीदने आए थे, यहाँ पे शॉपिंग कर रहे थे, लेकिन माल बहुत महंगा हुआ है ना, तो ये तो फिर इमरान खान सब तब्दीली लाना चाह रहे थे। तो ये किस तरह की तब्दीली आ रही है कि गरीब लोगों पे मतलब ये किस तरह का बोझ डाल रहा है, और गरीब आवाम जो है वो किस तरह इस तरह गुजारा करेगी। सब्जियां मतलब बाकी चीज़ें आप देखें, बहुत सारा कुछ बहुत महंगा हो रहा है, तो हमारे लिए बहुत मुश्किल है। ये इस तरह की तब्दीली नहीं आनी चाहिए, तो इसको तब्दीली नहीं कहते, बल्कि ये चीज़ होनी चाहिए कि उनको सस्ता करना चाहिए था सारा कुछ, गरीब आवाम का ख्याल रखना चाहिए था। कोरोना में मतलब गांव के लोगों को मतलब उनको कुछ ना कुछ सहूलियात फराहम करना चाहिए थी। तो कई लोग ऐसे थे कि जिनको टाइम पे खाना भी नहीं मतलब वो मैनेज कर सकते थे, दो दिन वो लोग भूखे रहते थे। तो ये तो फिर तब्दीली ना हुई। इसलिए आपका कहना है कि तब्दीली नहीं आई, पहले से ज़्यादा महंगाई हुई है, गरीब आवाम के लिए गुजारा बहुत मुश्किल है। बिल्कुल, तो इसलिए ये जो है मैं मैसेज दूंगी कि तब्दीली अगर वो लाना चाह रहे हैं, वो सबसे पहले गरीब आवाम के लिए मतलब मज़दूर तबका लोगों के लिए जो है ना वो उनका ख्याल रखें। क्योंकि जो लोग मतलब जो मुलाजिम तबका लोग हैं वो तो मैनेज कर लेते हैं, लेकिन जो गरीब लोग हैं, मज़दूर तबका लोग हैं, उनके लिए बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है उनको। और गाँव में जो है ना, गाँव के जो लोग होते हैं गरीब लोग, उनके लिए बहुत मुश्किल। अच्छा, गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर, हमारे प्राइम मिनिस्टर के लिए आप क्या कहेंगी? प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए मैं ये कहूँगी कि उन्होंने मुझसे एक प्रॉमिस किया हुआ था। मैं वैसे नून लीग की जो है हल्का 2 की जनरल सेक्रेटरी भी हूँ ना, सियासत से मेरा बिलोंग है, लेकिन उन्होंने मुझसे एक प्रॉमिस किया था फारूक हैदर साहब ने कि आपके गांव में जो है गर्ल्स स्कूल है उसको मैं मिडल करूँगा। तो आज तक उन्होंने वो काम नहीं किया। 10 मरतबा हम उनके पास आ चुके हैं, तो ये चीज़ उनके लिए इंतहाई जो है गलत है। मेरा मैसेज है कि सदफ अब्बासी मेरा नाम है, अगर वो इस चीज़ जो उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया था आज से 3 साल पहले, अगर उसको पूरा कर दें तो ये उनके लिए उनकी नवाजिश होगी। इस वक्त मैं आधी मार्केट घूम चुकी हूँ, मुख्तलिफ लोगों से मुख्तलिफ क्वेश्चन किए और उनकी राय भी जानी। बाकी सब जानने के लिए सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल दोमेल न्यूज़ और प्रेस कीजिए बेल आइकन का बटन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। कोरोना के बाद काफ़ी टाइम बाद आपका कारोबार खुला है, तो कैसा जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, कोरोना के बाद और पहले का जो सिस्टम है वो सेम ही है, क्योंकि मुज़फ़्फ़राबाद और बिलखुसूस पूरे पाकिस्तान में ही आपने देखा होगा कोरोना में जो हमारे साथ जो हुकूमती अदारों का जो टूट रहा है, बिलखुसूस बिज़नेस कम्युनिटी के साथ, उससे तो हमारे जो हालात जो पहले थे उससे भी बदतर हुए हैं।
کیونکہ یہ پورے پاکستان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ لاک ڈاؤن کے دوران جو بھی ہمارے ساتھ مطلب سب سے زیادہ جو نقصان ہوا ہے وہ تاجر کمیونٹی کا ہی ہوا ہے، وہ چاہے کسی بھی ہو، اور اس میں گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پالیسیز نہیں آئی ہیں ابھی تک، اور نہ ہی ہمیں کوئی لگ رہی ہیں کہ انہوں نے بلا سود قرضوں کے لیے کچھ ہمارے ساتھ تعاون کیا ہو یا کوئی ہمیں کچھ ریلیف دی ہو، جبکہ سب سے زیادہ جو نقصان ہوا ہے وہ بزنس کمیونٹی کا ہی ہوا ہے پورے پاکستان میں اور آزاد کشمیر میں۔ سب سے زیادہ نقصان تاجروں کا ہوا، ٹیکسز میں کوئی کمی نہیں ہوئی، آپ کے کاروبار کا نقصان ہوا زیادہ سے زیادہ؟ جی بالکل ایسا ہی ہوا ہے، آپ دیکھ لیں ٹیکسس میں، اور یہ کوئی چھوٹ نہیں ہوئی، پورے پاکستان میں نہیں ہوئی۔ ریلیف جو بھی آئی ہے یہ صرف انہوں نے آپس میں ہی مطلب بانٹ لی ہے سب کچھ، اور جو طبقہ اس میں پسا ہے اس ساری سچویشن میں، ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہوا۔ مطلب کہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کو کوئی ریلیف نہیں ملی، کچھ بھی نہیں ہوا، آپ کا بزنس جو ہے وہ زیادہ ڈاؤن گیا ہے؟ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں خود ایک تاجر ہوں مدینہ مارکیٹ کا، اور 10 سے 15 لاکھ تو میرا پرسنل نقصان ہوا ہے، کیونکہ ہمارے خرچے تو نہیں ختم ہوتے، ہم نے ملازموں کی تنخواہ دینی ہوتی ہے، دکان کے کرائے دینے ہوتے ہیں، اور حکومت کی طرف سے بالکل بھی کسی سچویشن مطلب مالکوں کے ساتھ بیٹھ کے حکومت بات کر سکتی تھی، ہمارے کرایوں کے سلسلے کر سکتی تھی، بجلی کے بلات میں کر سکتی تھی، یا ہمارے جو چھوٹے تاجر ہیں جب جن کی اتنی سخت نہیں ہے، جن کے روزمرہ کی صبح آئیں گے شاپ پہ اور شام کو وہ جا کے گھر اپنے بچوں کے لیے پرووائڈ کریں گے کھانا پینا، ان کی اس طرح کے لوگ تھے۔ اس سچویشن پوری میں ہم تو یہ کہتے ہیں چلے ہمیں ریلیف نہ دیں، بلا سود قرضے دیں تاکہ ہم اپنی سابقہ پوزیشن پہ بحال ہو سکیں، اس کے لیے کوشش کر سکیں کہ ہم اپنے بچوں کے لیے جو ہمارے چھوٹے تاجر ہیں مدینہ مارکیٹ کے، مظفر آباد کے، آزاد کشمیر کے، پاکستان کے، یہ کوئی ایسی پالیسی ہو، بلا سود قرضے ہوں، تاکہ ہم جو آج سے 1 سال پہلے جس جگہ پہ تھے کم از کم اس جگہ پہ تو پہنچ سکیں۔ جی ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کو کوئی ریلیف نہیں دی گئی، ان کا کاروبار زیادہ سے زیادہ ڈاؤن ہوا ہے، اور جو ان کو ریلیف ملنی تھی وہ تو پولیٹیشنز نے آپس میں ہی بانٹ لی اور ان تک کچھ بھی نہیں پہنچا، اور غریب عوام زیادہ سے زیادہ ڈاؤن ہوتی جا رہی ہے۔ میں ایک اور شاپ پہ موجود ہوں، یہاں کافی خواتین کا رش ہے، ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک، اللہ کا شکر۔ کیا خرید رہی ہیں؟ بس جو اچھا لگ جائے۔ جو خرید رہی ہیں آپ یہاں پہ خرید رہی ہیں، کیا لگ رہا ہے آپ کو، وہ مہنگا ہے یا سستا؟ میرے خیال میں باقی شاپ کی نسبت یہاں پہ سستا ہے۔ سستا ہے؟ اوور آل چیزیں کیا کہیں گی، روزمرہ کی آپ شاپنگ کرتی ہوں گی گھر کے لیے، تو کیا خیال ہے آپ کا؟ باقی باہر کی نسبت یہاں پہ چیزیں سستی مل رہی ہیں اور اچھی مل رہی ہیں۔ مہنگائی نہیں فیل ہو رہی ہے آپ کو؟ نہیں، وہ تو بہت زیادہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مہنگائی تو بہت زیادہ ہے۔ جی تو اس وقت میں تقریباً پوری مارکیٹ گھوم چکی ہوں، یہاں بہت سارے لوگوں سے میں نے بات کی، کچھ مہنگائی کا رونا رو رہے ہیں اور کچھ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا بزنس بہت ڈاؤن ہو گیا، اور کچھ یہ کہہ رہے ہیں کہ غریب عوام جو ہے وہ اب لاک ڈاؤن کی وجہ سے، مہنگائی کی وجہ سے سروائیو نہیں کر پا رہی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ شکر الحمدللہ۔ کیسا جا رہا ہے آپ کا کاروبار؟ کاروبار خاص نہیں ہے، مہنگائی ہے باجی۔ مہنگائی ہے، بہت سارے لوگوں سے میں نے پہلے بھی پوچھا ہے تو وہ یہی رونا دھونا ان کا لگا ہوا ہے کہ بہت زیادہ مہنگائی ہے، آپ کیا کہیں گے؟ بس ہمارا کام بھی نہیں ہے، مہنگائی ہے، بس دانے لوگ کم کھاتے ہیں۔ آپ کیا سوچتے ہیں کہ اس مہنگائی کے پیچھے کون ہے؟ کیا پتہ بھائی جی، کوئی عمران خان بولتے ہیں بنایا ہے، اس نے بنایا ہے، کوئی بولتے ہیں مسلم لیگ والے نے بنایا ہے، کوئی پتہ نہیں۔ آپ کو اس بارے میں کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ یہ مہنگائی کی وجہ کیا ہے، اس کے پیچھے کون ہے، مین ریزن نہیں پتا آپ کو؟ نہ باجی مجھے کیا پتہ، ہم دانے بیچتے، ریڈی والا ہے نا باجی۔ کس کے سپورٹر ہیں آپ؟ عمران خان کا کر رہا تھا، وہ مہنگائی بہت زیادہ بنایا باجی اس نے۔ آپ ان کے سپورٹر ہیں، آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے۔ اب آزاد کشمیر میں الیکشن قریب ہی ہیں تو کیا کہیں گے، آزاد کشمیر کی گورنمنٹ چینج ہو یا پھر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئے اور وہی چینجنگ یہاں پر جو پاکستان میں وہ آزاد کشمیر میں بھی ہو؟ شاید پی ٹی آئی کا آ جائے باجی۔ آپ کیا چاہتے ہیں کہ کون سی حکومت آئے؟ پی ٹی آئی کا آ جائے، صحیح۔ پی ٹی آئی کا آ جائے، اور آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی ہے، نہیں سروائیو کر پا رہے، تو پھر کیا پتہ بھائی، شاید کم ہو جائے گا مہنگائی۔ آپ کنفیوز کر رہے ہیں، ایک تو مہنگائی بھی ہے، پی ٹی آئی والوں نے بھی کی ہے، اور پھر آپ پھر یہی کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی ہی آئے، تھوڑا سوچ کے بولے نا۔ کیا پیپل والا آ جائے، صحیح باجی۔ پیپلز پارٹی آ جائے، وہ ٹھیک ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم ہے، شکر۔
मैं इस वक्त आधी मार्केट घूम चुकी हूँ, बहुत से लोगों का रोना है कि महंगाई है, चाहे वो बहुत बड़े ताजर हैं या फिर वो कोई दुकानदार है, कोई रेडी वाला है या फिर कोई खरीदार हैं, यही कि काफ़ी महंगाई है। कि आप क्या कहेंगे इस बारे में? जी महंगाई तो बहुत ज़्यादा है, काफ़ी हद तक लोग जो है जनाब मुतासर हुए हैं इसमें, और ख़ासकर जो है जनाब हमारे ये लॉकडाउन की वजह से पिसे हुए दुकानदार हैं जो ये इस महंगाई की वजह से ज़्यादा पिस रहे हैं, और गरीब आदमी तो जो है वो अफोर्ड कर ही नहीं सकता। रोड पे आ चुके हैं लोग, बड़ी मुतासर हुए हैं जनाब। रेडीबान हैं हमारे इधर दाएं बाएं जो इलाके में लोग रहते हैं वो सबसे ज़्यादा मुतासरीन वो ज़्यादा हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुतवस्सित तकबा जो है वो तो अफोर्ड कर ही सकता है, लेकिन गरीब आदमी जो है इस वक्त जो है उसका करना जो है वो बहुत ही मुश्किल है। लॉकडाउन के बाद आपके लॉकडाउन में या उसके बाद आपके टैक्सेस में कोई कमी हुई या फिर कुछ भी? नहीं, हमें तो किसी किस्म की गवर्नमेंट की तरफ से कोई किसी किस्म का टैक्स जो है मतलब रिलीफ नहीं दिया गया। उसके लिए हम सरापा एहतजाज भी रहे हैं और हमारी यूनियन भी पूरी कोशिश कर रही है। आजकल भी जो है वो लगे हुए हैं इसी चक्कर में कि वो टैक्सेस में हमारे लिए कमी करें, लेकिन टैक्सेस कम नहीं हो रहे, टैक्सेस बढ़ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हो? क्या खरीद रही हैं? बस शबाई की शादी है उसके लिए शॉपिंग कर रहे हैं। शॉपिंग कर रहे हैं तो कोई चीज़ महंगी लग रही है आपको? नहीं ठीक ही है, बस यहाँ पे हम आए ठीक है, मुतमईन है। मुतमईन है आप इससे? कोई चीज़ महंगी नहीं है? नहीं फ़िलहाल तो नहीं है, अभी फिर देखते हैं आगे ख़रीदारी करेंगे तो पता चलेगा। जी, तो इस वक्त हम पूरी मार्केट घूम चुके हैं। यहाँ बहुत से लोगों से बहुत डिफरेंट क्वेश्चंस किए। यहाँ पर कोई तो महंगाई का रोना धो रहा है, कोई हुकूमत चेंज चाह रहा है कि हुकूमत चेंज हो जाए, और कोई इस महंगाई से खुश है। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे बताएं हमें नीचे दिए गए कमेंट्स में, और सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल दोमेल न्यूज़ मुजफ्फराबाद। इसी के साथ अपनी मेज़बान लारेब को दीजिए इजाज़त। आपके साथ मुलाकात होगी एक नए प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़।